दिसंबर 2024 में हजारीबाग से एक मामला सामने निकल कर आया था जो चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया है। सरकारी आवास में उनकी पत्नी की जलकर मौत हो गई थी। इलाज चला था, रांची के ही एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ये लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि एसडीओ जो है अशोक कुमार, उन्होंने ही अपनी पत्नी को जलाकर मारा है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। जिस भाई ने, राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया था कि मेरी बहन को पूर्व एसडीओ अशोक कुमार ने ही जलाकर मारा है, वो उसे प्रताड़ित करता था, उसका किसी और के साथ अफेयर था और मेरी बहन के साथ मारपीट करता था। अब वही भाई अपने बयान से बदल गया है, अपने बयान से उसने पलटी मार ली है और कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया है कि मुझसे गलती से केस दर्ज हो गया था। जो एसडीओ अशोक कुमार है, उन्होंने मेरी बहन को नहीं मारा था और ना ही वो किसी तरह से मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, ना ही उसके साथ मारपीट करते थे और ना ही उन्होंने मेरी बहन को जलाकर मारा है। ये एक हादसा हुआ है। मैंने अपने स्तर से जांच की है, जांच पड़ताल की है, जिसके बाद मुझे पता चला है कि मेरी बहन को अशोक कुमार ने नहीं मारा है। वो एक हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई है, वो जल गई थी, जिसके बाद रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में लगातार आरोपी अशोक कुमार की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद रांची से उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जब इस कहानी पर नया मोड़ आया है तो इस मामले को समझने की ज़रूरत है। आप पहले स्क्रीन पर देखिए, यही वो तस्वीर है एसडीओ अशोक कुमार, पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की और उनकी पत्नी अनीता देवी, जिसकी जलकर मौत हुई थी। अब इस मामले में जो नया मोड़ आया है उस पर बात करते हैं मेरी सहयोगी नैन्सी से। नैन्सी, जो भाई सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर रहा था कि मेरी बहन को जलाकर मार दिया है, अब वही भाई क्या कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर रहा है? जो भाई है राजकुमार, उन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र सौंपा है और कहा है कि जो मैंने आरोप लगाए थे मेरी बहन के पति पर, वो आरोप गलत है। मैंने अपने स्तर से जांच पड़ताल की थी और मुझे पता चला है कि वो जो घटना हुई थी वो एक दुर्घटना थी, इसमें किसी का कोई साजिश नहीं था और वो चाहते हैं कि ये केस वापस हो जाए। और मैं नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नहीं चाहता कि बेफिजूल किसी को इस अपराध का सज़ा मिले। वही तो थाने का घेराव भी कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई गिरफ्तारी हो अशोक कुमार की, आनन फानन में गिरफ्तारी किया जाए, जिसके 44 दिन बाद अशोक कुमार की रांची से गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ, उन्होंने ही केस दर्ज किया था अशोक कुमार पे और उनके घर वालों पे। अशोक कुमार के पिताजी, उनके छोटे भाई और उनकी जो छोटे भाई की जो पत्नी है, इन चारों पर केस दर्ज किया था और गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी जो बहन है उसे प्रताड़ित किया जाता था, जो अशोक कुमार है उनका अफेयर था किसी और के साथ। इस मामले में उन्होंने पहले भी मतलब कि दोनों के बीच में लड़ाई होता था, जिसके बाद परिवार में बैठक भी हुई थी, सुलह भी हो गई थी और उसने कहा भी था कि अशोक कुमार ने ये वादा किया है कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद फिर से ये बात सामने आई थी कि दोनों के बीच फिर से विवाद हो रहा है। उसके बाद फिर ये खबर आई कि जो उनकी पत्नी है उनकी आवास में जलने से जो उनकी पत्नी है वो आवास में जल गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये पूरी तरीके से हत्या है। जो भी परिवार के लोग हैं सभी ने मिलकर उनकी हत्या की है। लेकिन आज जो है उन्होंने कोर्ट में जो है अपने बयान से वो बदल गए। हाँ, कोर्ट में अपने बयान से बदल गए। उन्होंने ये बोला है कि ये जो भी मैंने आरोप लगाए थे वो गलत है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी पर कार्रवाई हो। रांची से गिरफ्तारी हुई थी अशोक कुमार की। हाँ, इसके लिए बहुत सारे जो है लोगों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस से एकदम मांग कर रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, जिसके बाद रांची से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी भी वो जेल में है कैद। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि अभी ही उन्होंने सौंपा है शपथ पत्र। फिलहाल जेल में बंद है। हाँ, फिलहाल जो एसडीओ है वो जेल में बंद है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। जी, तो पूर्व एसडीओ अशोक कुमार फिलहाल तो जेल में बंद है और रांची में अपने दोस्त के घर पर वो जब छिपे हुए थे घटना के बाद, उसके 44 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई कह रहा था कि मेरी बहन की हत्या हुई है, वही अब इसे हादसा का रूप दे रहा है और कह रहा है कि अशोक कुमार पूरी तरह से निर्दोष है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का केस उन पर चले, क्योंकि उन्होंने ये हत्या की ही नहीं है, ये एक हादसा था। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि शपथ पत्र अभी वर्तमान में ही दायर किया गया है। अब देखना होगा कि इसका लाभ जो है अशोक कुमार को मिल पाता है या नहीं। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in